बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में असेसमेंट इन एजुकेशन का पेपर तो ये नहीं है, लेकिन ये बीएड 2.5 ईयर सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। ये क्वेश्चन बैंक है असेसमेंट के पेपर के लिए। इस सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको आप लोगों को देख लीजिएगा, तो ये इससे आप लोगों का पेपर इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा होगा। असेसमेंट इन एजुकेशन क्वेश्चन बैंक बीएड 2.5 ईयर सेकेंड सेमेस्टर। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन टेस्ट असेसमेंट एंड एवेलुएशन। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन क्लासरूम असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द रोल / पर्पस ऑफ असेसमेंट इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 4, distinguish between assessment and evaluation. Question number 5, write down 5 points of differences between test based culture and assessment based culture. Question number 6, explain the characteristics of effective feedback. Question number 7, briefly discuss examination and assessment system in Pakistan. Question number 8, write down the characteristics of interview. क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन फॉर्मेटिव, ब्रैकेट में लिखा हुआ है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एंड समेटिव असेसमेंट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ब्रैकेट क्लोज विद एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 10, राइट 4 एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मेटिव / समेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेजरमेंट एंड असेसमेंट इन द प्रोसेस ऑफ एवेलुएशन? Question mark. Question number 12, draw an illustration of assessment process. Question number 13, identify 4 drawbacks of assessment practices in Pakistan at elementary level. Question number 14, differentiate between test and assessment. Question number 15, what is reliability? Enlist question mark, enlist its types. How can it help in making the test more effective? Question mark. Question number 16, define interpreting and reporting. Question number 7, explain why the data obtained from an assessment always has to be interpreted and shared with the relevant stakeholders. अच्छा जी, उसके बाद है स्टेक होल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट आर द सम फैक्टर्स विच अफेक्ट टेस्ट वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, एविडेंसेस एंड रिलायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन मेजरमेंट एरर। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन स्केल्स ऑफ मेजरमेंट विद एग्जाम्पल्स। Question number 23, define test list and types of essay test. Discuss 4 characteristics of essay type test. Question number 24, write down 4 guidelines for assessing / scoring essay type items. Question number 25, define learning goals, learning objectives, learning targets and success criteria with examples. Question number 26, list some assessment tools. Question number 27, define portfolio assessment, briefly describe its types, discuss its characteristics. Question number 28, define interview, briefly describe its types, write advantages and disadvantages of interview. Question number 29, suggest guidelines for constructing essay type items. Question number 30, write a short note on procedure of developing rubrics. Question number 31, differentiate between checklist, rating scale and rubric. Question number 32, write down the advantages and disadvantages of portfolio assessment. Question number 33, describe performance based assessment. Question number 34, एलाबरेट, क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा। गाइडलाइंस फॉर पोर्टफोलियो असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 35, एज अ प्रोस्पेक्टिव टीचर व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड यू फेस इन मेकिंग पोर्टफोलियोज? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 36, हाईलाइट बेनिफिट्स ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस।
क्वेश्चन नंबर 37, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 38, इन लिस्ट टाइप्स ऑफ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज मीन्ड बाय अचीवमेंट टेस्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 40, राइट डाउन द स्ट्रेंथ्स / वीकनेसेस ऑफ सिलेक्टेड रिस्पॉन्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप, ब्रैकेट क्लोज, टेस्ट आइटम्स। अच्छा जी, ये क्वेश्चन बैंक था असेसमेंट इन एजुकेशन का, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके अलावा एक और आप लोगों से बात ये करनी थी कि अब मेरे पास जो है पेपर, जो पास्ट पेपर्स हैं, इनके हुसूल में काफ़ी परेशानी का सामना है। अभी आप लोग काफ़ी पेपर्स दे चुके हैं, तो अगर वो स्टूडेंट्स जो कि हेल्प करना चाहें दूसरों की भी, तो वो मुझे कमेंट में बता दें कि अगर कराची यूनिवर्सिटी वाले पेपर वापस ले भी रहे हैं क्वेश्चन पेपर, तो उनके अगर जहन में है तो वो एक पेपर पे लिख के मुझे बताना चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट में बता दें। मैं उनको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, तो उस पर वो मुझे जो है वो बता दें। मैं उनके नाम से उन पेपर्स की फिर वीडियो बना दूँगी, ठीक है जी। क्योंकि अब मुझे पेपर्स नहीं मिल रहे हैं, तो अब आप लोग अगर मदद करना चाहें तो आप लोग कर दीजिएगा। मैं आप लोगों का नाम लेके सदका जारिया समझ के, या जो भी पॉसिबल हो, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है जी। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अच्छा जी, असेसमेंट के क्वेश्चन बैंक का भी और भी दूसरा पार्ट मुझे मिला है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 41 है, राइट डाउन द वीकनेसेस / स्ट्रेंथ्स ऑफ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ ऐसे टाइप, टेस्ट आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 42, प्रिपेयर अ टेस्ट ऑन द कोर्स एंड टॉपिक ऑफ योर चॉइस कंटेनिंग द फॉलोइंग आइटम्स। नंबर 1, MCQs, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 आइटम्स। नंबर 2, मैचिंग कॉलम, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 आइटम। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रू और फॉल्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 आइटम्स। एंड क्वेश्चन 4 है इसका, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स ऐसे टाइप क्वेश्चन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 आइटम। क्वेश्चन नंबर 5, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स ऐसे क्वेश्चन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 आइटम। क्वेश्चन नंबर 43, राइट अ नोट ऑन इफेक्टिव टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 44, राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन क्राइटेरियन रेफरेंस्ड एंड नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरप्रेटिंग असेसमेंट डेटा। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द रोल ऑफ होमवर्क इन असेसमेंट। Question number 47, write the characteristics of standardized tests. 48, differentiate between standardized test and teacher made test. Question number 49, describe the steps in classroom testing / standardized testing. Question number 50, write a note on item analysis question mark, नहीं क्वेश्चन मार्क नहीं, स्लैश, डिस्क्राइब द सिंप्लीफाइड प्रोसीजर ऑफ आइटम एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट आर द रीजंस ऑफ यूजिंग अनफेयर मीन्स इन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन क्वेश्चन मार्क, सजेस्ट मेजर्स टू eradicate cheating in exams. Question number 52, write down the guidelines for constructing different types of test items. Question number 53, write down lesson objectives using each level of cognitive, psychomotor and affective domains of Bloom's taxonomy. Question number 54, plan a lesson on the subject and topic of your choice in which mention detailed assessment plan. तो ये हो गया क्वेश्चन बैंक कंप्लीट। अच्छा जी, और आखिर में एक और रिक्वेस्ट कि कल आप लोगों का पेपर है, तो पेपर में कोई भी क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चन पेपर वापस ले भी लेते हैं तो आप लोगों को क्वेश्चंस याद तो होंगे। तो अगर आप लोग मुझे बताना चाहें तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, और उसके बाद फिर आपके नाम से जो है वो वीडियो बना दूँगी। क्योंकि अब मुझे पेपर के हसूल में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है, ठीक है। तो अगर आप लोग मदद करेंगे तो सदका जारिया होगा, ठीक है जी। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अब वीडियो कंप्लीट हो गई है।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।